Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बारिश हो रही है, कभी बारिश कभी धूप, तो इस तरह सिलसिला चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों से जो बात करना चाहूँगी वो ये है कि मेरा जो लास्ट व्लॉग था, हम रशिया गए थे। तो हुआ ये कि जब हम जा रहे थे, हम किसी के घर रुके, तो उनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रहे थे या सही कह रहे थे, लेकिन उनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो उन्होंने हमें कहा कि प्लीज़ वहाँ मत जाए, और वहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा जो वहाँ का जो क्राउड है वो इस तरह का है कि आप वहाँ जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब लड़ाई और ये और वो। उन्होंने कहा कि वहाँ किसी ख़वातीन को उनके सामने किसी ने बैग भी छीना, मतलब कोई चोर ख़वातीन थी जिन्होंने ऐसा किया, जो भी हुआ। तो हम डर गए, ज़रूरी बात है, हम इस्लामाबाद से जा रहे थे, हम डर गए। हमने कहा हम औरतें, हमारे साथ सिर्फ एक ड्राइवर है, तो हम जा रहे हैं इस तरह। तो हम थोड़ा डर गए। पहले हम गए थे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं ख़ुद भी पठान हूँ, सारी ज़िंदगी पेशावर में गुजारी है वहीं पे, तो ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। और हमारे साथ तो हमेशा मतलब ज़बरदस्ती जो है वो हमें सलूक हमारे साथ हुआ, चाहे वो हम कराची के पठान दुकानदारों से वास्ता पड़ा या लाहौर के या इस्लामाबाद के, क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा जो है वो तो है ही ये हमारे केपी के लोगों का। तो जब मैंने ये सुना तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर हम लोग चले गए वहाँ पे और हमें कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात से जो है ना वो दुख पहुँचा, कुछ मुझे और से कॉमेंट्स आए, तो उसके लिए मैं माज़रत रहा हूँ अगर मैं मेरे लबो लहजे से या किसी चीज़ से किसी कोई ऑफेंड हुआ हो। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि मैं खुद ही पठान हूँ, ठीक है। तो मैं क्यों किसी का मजाक इस तरह उड़ाऊँगी। बस एक छोटी सी बात थी, हम थोड़े डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज लवली। तो अगर मेरी से किसी को बात से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, ठेस पहुँची हो, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो दोस्तों, ये मेरे सालगिरह का दिन है, और ये बलून्स और फूल जो हैं, ये सहर ने, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, बेटी है मेरी, उसने मेरे लिए कनाडा से भेजा था ये गुलदस्ता। और हम यही देख रहे थे, ज़ारा ने पहले ही गेस कर लिया, उसने कहा ये सहर ने भेजे होंगे। मैं समझ रही थी कि जैद वगैरह ने भेजे होंगे, तो जैद और सहर दोनों ने ही भेजे। खैर ये, एंड इट्स सो लवली ऑफ हर, माशाल्लाह से, अल्लाह उसको खुश रखे, खुशियाँ दे उसको। तो उसने ये कार्ड मेरे लिए भेजा, और इट वाज सो एक्साइटिंग कि आपके बर्थडे के दिन आपके लिए इतना खूबसूरत कोई जेस्चर आपको कोई याद रखे। यार, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। और ये बलून जो थे ना, बच्चे देख के इतने एक्साइटेड हो गए, और फिर बच्चे जो थे वो खूब बलून से जो है ना वो एक एक बलून उन्होंने ले लिया। और ये फिर जो फ्लावर्स थे, ये फिर मैं अपने कमरे में ले गई, वहाँ पे उनको मैंने सेव कर लिया था। लेकिन थैंक्स अ लॉट टू सहर। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने जो है ना, इनको मैंने मना भी किया था, मैं केक शेक नहीं काटूंगी, लेकिन मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नहीं केक। पर उन्होंने कटवाया रात को मेरी बहन की बच्चियों ने, और सब ने गिफ्ट्स भी दिए, अल्लाह इन सबको खुश रखे। फिर ये जो तोहफ़ा है, ये मेरे बच्चों ने मेरे लिए भेजा, उमर, जैद, अलीना। और केक था ये रेड वेलवेट, बड़ा ज़बरदस्त, और साथ में ये फूल थे। फिर रात को इस्माइल जो है वो खाने पे हमको ले गया, और ऑक्सन ग्रिल हम गए थे। यार, उनका खाना हमेशा से ना विदाउट अ फेल अच्छा होता है। तो बहुत ही लजीज खाना था इनका, बहुत मज़ा आया। और मैंने सारा दिन फाका किया था, मैंने कहा कि रात को ही खाऊंगी ताकि अच्छा मतलब इंजॉय कर सकूँ। तो ये सब बच्चे जो है ना, ये आए हुए हैं मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए। अल्लाह इनको बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। और ज़ारा जो है ना, वो मैंने कहा टेस्ट करके बताओ खाना कैसा है। तो पहले तो ये इसने ये एक्शन किया, फिर उसको खुद ब खुद ही हंसी आ गई। तो ये मैं हूँ खाना खा रही हूँ। मैंने फ़िश मंगवाई थी, और रायमा ने भी फ़िश मंगवाई थी, बाकी बच्चों ने स्टेक वगैरह मंगवाए थे। अच्छा, अब ये है दूसरे दिन का अहवाल। हम लोग उस दिन थोड़ा सा ना थोड़े बादल बादल थे, रोशनी कम थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो करना था, चावल माटने थे, क्योंकि शाबान का महीना शुरू हो गया, और इसमें पता है आपको कि इतनी मतलब हमारी जो पाक हस्ती हैं उनमें से इतनी की बर्थडेज़ हैं, उनकी विलादत की खुशी में हमने कहा कि हम थोड़ा सा हम कुछ करना चाहते थे। तो हम यहाँ G9 आ गए, वहाँ से यहाँ बहुत ज़बरदस्त कराची
स्टूडेंट के नाम से बिरयानी मिलती है, तो वो हम ज़रूर लेते हैं। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमने कहा पहले यहाँ से बिरयानी ले लें, फिर थोड़ा सा कपड़ा भी हमने देखना था। तो ये यहाँ पे एक इमाम बारगाह है बड़ी मशहूर, तो उसके सामने ये मार्केट है। तो यहाँ से हम लोग होते हुए और हम लोग इस मार्केट में आ गए, G9 मार्केट में। और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की, और बहुत अच्छे यहाँ के जो हैं शॉपकीपर्स और जानने वाले हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे आके शॉपिंग करते रहते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमेशा की तरह नाज़िश जो है, शी इज़ अ डिज़ाइनर, तो वो यहाँ से खूब कपड़ा शपड़ा ख़रीदती है, तो सब जानते हैं। और फिर पश्तो भी हम लोग बोलते हैं, तो ये है कि काफ़ी भाव-ताव में हमें आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग गए, ये नीचे की हो करके थोड़ी सी शॉप थी, और ये नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। इनके पास फैंसी कपड़ा था, और ये वेलवेट के सूट इनके पास ना बड़ी अच्छी कीमतों में मिल रहे थे। और ये देखिए पलच्ची का दुपट्टा है, साथ में इसकी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। प्राइसेस इनकी बहुत अच्छी थी और कम भी कर देते हैं। ये फिर से मैंने आपको इनका नंबर दिखा दिया। तो ये नीचे था, पहले हम लोग नीचे उतरे, तो देखते हुए मैं उतर रही थी, इन्होंने सारे इस तरह करके ना डिस्प्ले के ऊपर लगाए हुए हैं जोड़े। तो कुछ तो सेल में थे, जो क्योंकि अब देखें सर्दियाँ थोड़ी सी रह गई हैं, मुझे लगता है एक महीना ज़्यादा और सर्दियाँ चलेंगी। लेकिन आज तो ऐसा पटाखेदार सर्दी है ना कि मैं क्या बताऊँ। आज मैं बाहर गई हूँ बैठने के लिए, लेकिन फिर मैं भाग गई वहाँ से। तो ये देखें 25-25 का ये सूट है, साथ 3 पीस आपको ये दे रहे हैं पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो यार प्राइसेस अच्छी हैं वैसे। और यहाँ इस तरफ सारे इनके बनारसी और ये जो रेप्लिका जोड़े होते हैं ना, वो भी पड़े हुए थे। खैर मैंने खुलवा के वो नहीं देखे, मैं गलत बात क्यों करूँ, लेकिन ये कि पड़े हुए थे इनके पास काफ़ी। फिर ये इन्होंने कहा कि इनके पास नई चीज़ आई हुई है, ये उसके ऊपर करंडी टाइप का मटेरियल था, और उसके ऊपर ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये 2,500 का जो था ना, ये भी जोड़ा दे रहे थे। फिर ये देखें शॉल, काफ़ी लंबी शॉल है, टसल्स भी साथ में लटक रहे हैं। और ये उन्होंने दिखाया। फिर नाज़िश की नज़र, उसकी माहिराना आँख उसकी जो है ना पड़ी, और उसने कहा कि ये वेलवेट के सूट जो है ना, ये प्यारे हैं, ये निकाल के दिखाएं। अच्छा, इस तरह जो पड़े होते हैं ना, खुदा की कसम मुझे नहीं समझ आती है कि जब फिर ये निकाल के दिखाते हैं, मैं कहती हूँ हाँ वाकई, क्योंकि इनकी आँख जो है ना वो ट्रेन हो चुकी है। अच्छा, फिर ये देखें, ये जो था ना 6,000 का ये 3 पीस वेलवेट का सूट है, और प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं। देखो 6,000 में कहाँ आपको वेलवेट भी मिल रही है, और अच्छी वेलवेट है। फिर इस पर इतनी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, शलवारें भी वेलवेट की ही हैं। तो देर ना करें, अगर आपने नेक्स्ट ईयर के भी लेना है तो लेके रख लें। ये वाला ना नोने को सबसे खूबसूरत लगा है, वो कही थी ये बहुत प्यारा है। इसमें 3 कलर्स थे, ये मरून था, फिर इसमें एक वो कलर था, जिंक कलर था, और एक बॉटल ग्रीन था। ये देखें इर्द गिर्द इसकी सारा, और शीशा भी लगा हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडरी, और साथ में जो है उसकी शलवार का भी है। फिर मैंने ये खुलवाया, एक और मैंने खुलवाया, लेकिन मुझे बलोची टांका सा लग रहा था, तो मुझे बलोची टांका बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ये देखें, मैं समझी, मैंने कहा पूरा बलोची काम हुआ हुआ है वेलवेट पे, लेकिन वो जब उन्होंने निकाला तो वो है तो थोड़ा बलोची टांके से इंस्पायर्ड, लेकिन बस प्यारा है, मुझे तो अच्छा लगा है, पता नहीं। लेकिन नाज़िश कह रही थी वो दूसरा वाला ज़्यादा प्यारा है, मुझे भी। लेकिन इसकी शॉल में जो ये बीच में इन्होंने दिया हुआ है ना, वो हमें इतना ख़ास नहीं लगा। तो जो हमारा बोर्ड जो था ना, वो फूलों वाले की तरफ ही था। तो फूलों वाले में इनके पास 2 और कलर्स थे, ये देखें, एक जिंक कलर है और फिर एक बॉटल ग्रीन है। नाज़िश जो है वो शादी पे जा रही है दुबई, तो उसके था दिमाग में कि ना मैं ले लूँ एक। और ये मरून काफ़ी वैसे रिच लग रहा है। आप 6,000 में तो कुछ भी नहीं है, आप खुद देखें। 6,000 में मुझे लगता है बहुत नॉमिनल, बहुत अच्छी इसकी जो है ना प्राइस उन्होंने लगाई हुई थी। मुझे लगता है ये चेंज हो रहा है वेदर, इसलिए उन्होंने शायद प्राइसेस जो हैं थोड़ी नॉमिनल कर दी हैं। वरना लास्ट ईयर मैंने लिया था अपने लिए, वो भी बड़ा प्यारा था। खैर उस पर सरोस्कीज़ लगी थी, और वो मैंने शायद लिया था कोई 10,000 का आई गेस। तो ये देखें, ये वाला, ये सारा फुल एम्ब्रॉयडरी में जो सूट मैं आपको बता रही हूँ, और इर्द गिर्द इसका बॉर्डर भी बना हुआ है। देखें कैसा लगा, मुझे बताएं ज़रा वो कमेंट्स में, आप को कैसा लगा है, प्राइस कैसी आपको लगी है। और दूसरा ये कि अगर आप लें तो कौन सा कलर आप प्रेफर करेंगे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, और लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था रशाकई का, उस पे काफ़ी अच्छे मुझे व्यूज़ आए, लोगों ने देखा, पसंद किया, और कुछ लोग नाराज़ भी हुए, वो छोटी सी बात इस तरह की हो गई थी। और मेरा वाकई कोई इस तरह का मकसद नहीं था। जब मैं खुद ही पठान हूँ तो मैं क्यों किसी का मजाक उड़ाऊँगी, मतलब सोचने की बात है। लेकिन बस डर गए थे हम लोग, तो इसीलिए। और यहाँ, और अब खुदा की कसम सच्ची बात है कि जब से, मतलब अब मेरी इतनी उम्र है, बचपन से लेकर अब तक
कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुकानदार ने जो है ना बदतमीज़ी की हो। 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ राबी सेंटर में कि वो भाव-ताव के मामले में थोड़ा-सा तेज़ हुए, तो हम तो वहाँ से उठ ही आते हैं अगर कोई इस तरह की बात हो। कि लड़ाई-शड़ाई ना हम करते हैं और ना ही चाहते हैं कि इस तरह के लोगों से पाला पड़े। तो अब ये जो है ये क्योंकि नाज़िश जो थी शी वाज़ स्केप्टिकल, उसने कहा कि मुझे बताएं ये क्या कपड़ा इसका ना बर और इसका आस्तीनें कहाँ से निकलेंगी, तो वो पूरा जो है उसको जो है वो मेजर करके बता रहे हैं। मतलब दे आर लवली पीपल। अब दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी तो है ना, तो क्यों इस तरह करें वो। तो ये देखें साथ में जो है ना इसका ये फूल, ये बैक है और ये जो आपको छोटी बूटी नज़र आ रही है ये इसकी आस्तीनें हैं। तो आके आप ज़रूर देखें। 6000 तो मुँह से कह रहे हैं, अगर आप लोग भाव-ताव करने वाले हैं तो हो सकता है और भी कम कर दें आपको। तो नाज़िश ने इसमें बॉटल ग्रीन वाला लिया, उसको वो वाला अच्छा लगा। और मेरा मरून पे दिल आया हुआ है क्योंकि ग्रीन मेरे पास वेलवेट ऑलरेडी है, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी मैंने 4-5 सूट लिए हैं, वो पता नहीं कब सिलेंगे। फिर मैंने दुल्हन के कपड़े सिलवाने हैं, अलीना का सिलवाना है, तो मेरे सर पे तो अभी वाक़ई बहुत बोझ है। अच्छा ये देखें, ये इसकी शलवार है, ये देखें शलवार इन्होंने इसकी वेलवेट की दी है क्योंकि ये सच कह रहे थे कि पता है क्या चक्कर हो जाता है, वेलवेट के साथ कोई कलर मैच नहीं करता। वेलवेट का अपना बड़ा रिच सा कलर होता है। आप जो भी शलवार बनाए ना, या तो वो लाइट पड़ जाती है या वो डार्क पड़ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जब वेलवेट का सूट लें तो शलवार जो है ना आप उसकी उसी तरह की बनवाएं। अच्छा इस साइड पे इनका सारा मर्दाना कपड़ा भी पड़ा हुआ था। और ये जो मैंने आपको बताया है कि इनके पास ये फैंसी बनारसी और इस तरह की चीज़ें भी थी। फिर हम ऊपर आ गए यहाँ से नाज़िश जो थी उसने जो था कुछ ये प्लेन कपड़ा देखना था क्योंकि वो लोग प्रिंटिंग वगैरह कराते हैं। तो वो ये उसके उसमें ना शी वाज़ लुकिंग फॉर अ फैब्रिक जिसे वो अपने प्रिंटिंग करा सके, डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह वो लोग कराते हैं। और ये जो भी आप दुकानें हैं इनके ना, मैंने नंबर्स जो हैं वो भी आपको मेंशन कर दिए हैं, ये देख रहे हैं आप, ताकि आपको आसानी से जो है ना आप इनको कांटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे वो देख रही है कि उसको ये एक तो वो ऑर्गेन्जा ढूंढ रही थी और फिर वो ढूंढ रही थी प्योर ये रॉ सिल्क। रॉ सिल्क बहुत महंगी हो गई यार। हमने रशकई में देखी वो 13,000 का सूट बता रहे थे और यहाँ पे जो हमने पूछा तो 14-15 हज़ार का जो है ना वो आपको बता रहे थे। और अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये मुझे पहली दफ़ा पता चला कि रॉ सिल्क श्रिंक भी होती है, तो नाज़िश ने कहा थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ता है, श्रिंक होती है। फिर यहाँ पे ये दुकानें और ये स्टॉल्स वगैरह काफ़ी दिखाई दी। अब स्टॉल्स को स्ट्रोलर पता नहीं किसने कहना शुरू कर दिया है। स्ट्रोलर तो वो होता है जिसमें बच्चे को बिठा के घुमाते हैं। कि मैंने पाकिस्तान के लोगों को कहते हुए सुना है स्ट्रोलर, गाइस स्टोल है, ये छोटे छोटे स्टोल्स हैं। तो पता नहीं स्ट्रोलर किसने ये मशहूर कर दिया इसको कहना। तो वो भी मुझे कह रहा था कि बाजी आपको स्ट्रोलर चाहिए। मैंने कहा नहीं स्ट्रोलर तो मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे स्टॉल चाहिए, बस मैं देख रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा इसके बाद एक और यहाँ पे बड़ी अच्छी यार दुकान हमने दरियाफ़्त की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और मेरी फेवरेट चीज़ जो है ना कॉटन जॉर्जेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा से अच्छी लगती रही है। तो वो उसका बहुत ज़्यादा वहाँ प्रिंट्स थे और जैसे प्रिंट्स मुझे पसंद है वैसे प्रिंट्स थे। फिर यहाँ पे ये शॉल्स भी लगी हुई थी। ये बाबा फैब्रिक्स के नाम से दुकान है, इसका भी नंबर जो है ना मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग गए, ज़्यादा हम लोग नहीं फिरे, 3 दुकानों में ही गए हम लोग। लेकिन ये कि यहाँ मैं आपको डिटेल में जो है ना यहाँ भी लेकर मैं ये पूरा बाज़ार को जो है ना मैं सर्विस करना चाह रही हूँ, सर्वे। और एक एक दुकान पे जो है ना मैं जाके और बनाऊँगी इसकी वीडियो। मुझे यहाँ के डायनामिक्स अच्छे लगे, बहुत रश भी नहीं था। ये देखें, ये इसकी बात मैं कर रही हूँ यार, ये प्रिंट्स इतने क्यूट थे ना, बड़े स्टाइलिश समरी प्रिंट्स। ये देखें ब्लैक एंड येलो कितना प्यारा है। फिर ये चीता प्रिंट कितना खूबसूरत है। फिर ये हार्ट्स वाला, फिर ये ब्लैक के ऊपर बड़े प्यारे प्यारे इनके, जो मेरी है ना कमज़ोरी, बेज ब्लैक रेड्स वो सब इनके पास थे। फिर जॉर्जेट्स थे इनके पास, ग्रिप था इनके पास और कॉटन जॉर्जेट थी इनके पास, मरीना और लिनन। फिर इसके बाद आपका फैंसी कपड़ा, प्लेन, ये आपका रॉ सिल्क वगैरह सब कुछ इनके पास बहुत ज़्यादा था। इनके जो थे शॉपकीपर्स जो थे वो भी काफ़ी अच्छे, तमीज़दार और बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग। उन्होंने बड़े अच्छे हमें रेट्स भी दिए। ये जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये था 2500 का सूट। खैर हमने कम नहीं कराया, पता नहीं क्यों हमने बात ही नहीं की। 2500 का सूट था, लेकिन ये कि अगर आप भाव ताव करेंगे तो डेफिनेटली ये लोग कम करते हैं।
तो ये एक मैंने लिया, एक नोने ने लिया, मैंने तो लिया ये वाला और नाज़िश ने लिया आई गेस बड़ी डॉट्स वाला। लेकिन अब आप देखते जाएँ कि इनके पास प्रिंट्स कितने खूबसूरत हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में आपके लिए इसकी वीडियो बनाई है। और कपड़ा भी इनका जो था ना ये जो इसका बर होता है, काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा बर था। तो बड़े खुला-डुला आपका अच्छा ख़ासा जो है ना सूट बनेगा। और आगे चल के आपको मैं दिखाऊँगी कि इनके पास कितने खूबसूरत प्रिंट्स हैं। फिर ये इनके पास प्लेन्स में बड़े खूबसूरत थे। ये देखें ये इनके फिर मरीनाज़ और लिनन्स आ गए। लेकिन मरीनाज़ और लिनन्स अब इन्होंने साइड पे कर दिए हैं क्योंकि क्या एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की मार है, इसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जानी है। अच्छा यहाँ पे ये देख लें इनके पास क्रश सिल्क भी था। फिर यहाँ पे इनके पास सारा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा जो थोड़ा सा फैंसी होता है वो पड़ा है। फिर इनका एक और चीज़ मुझे किनारी वाली एक चीज़ बड़ी इनकी अच्छी लगी। वो लग रहा था जैसे पूरे ना इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर किनारी हुई हुई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ वो। तो उसका ये कलर ग्रीन ये ब्लू सा था, बड़ा तेज़ सा ब्लू था, इलेक्ट्रिक ब्लू, और वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। तो वो अब अगर आप जैसे मेहंदी पे और माइयों पे ना उसका बनाना चाहें तो वो बड़ा प्यारा लगे। तो अभी वो मैं निकाल के ना, और आपको ये ब्लैक वाला कितना खूबसूरत, ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसकी आप घाघरा चोली बना सकते हो, दुपट्टा करके इसको पहन सकते हो, और काफ़ी चीज़ें मतलब जिस तरह आप इसके एप्लिक करा सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और सॉरी फिर ये जो है ना मेरा कैमरा हिल रहा है, मुझे बहुत लोग कहते हैं आपका कैमरा बहुत हिलता है, तो आई एम सॉरी, मैं पता है आई गेट कैरिड अवे और मेरा कैमरा जो है ना वो फिर मैं इधर उधर करने लगती हूँ। अच्छा ये वाला देखें, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, पूरा मतलब फुल एम्ब्रॉयडरी वाले ये जो थे इनके पास सूट थे। फिर ये कपड़ा जो था ना कतान टाइप का था, ये भी बहुत खूबसूरत था ये वाला, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत सा ना दूधिया गोल्ड था ये। फिर ये भी बड़ा डिफरेंट चीज़ थी, ये पूरी मतलब बहुत तेज़ कलर्स में और पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और शीशा भी लगा हुआ था। फिर यही जो हम लोग ढूंढ रहे थे प्लेन कपड़ा, या तो रॉ सिल्क या ग्रेप या कोई इस तरह का कपड़ा, क्योंकि अब मैंने अलीना का भी बनवाना है, फिर मैंने शहर के कपड़ों की फिनिशिंग सबकी करवानी है। फिर इंशाल्लाह उसके कपड़े बन जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, अलीना का भी शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं यही ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मुझे एप्लिक करने वाले और इस तरह करके ना मिल जाएँ। हो सकता है लाहौर जाना पड़े इन कामों की फिनिशिंग के लिए। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि रमज़ान से पहले चले जाएँ, और रमज़ान में तो कोई भी हमसे कुछ भी नहीं लेगा। फिर इंशाल्लाह अप्रैल में तो मैं मेरा है इरादा कि अप्रैल के एंड की इंशाल्लाह। तो बस फिर यही कपड़ा वग़ैरह हम लोग देखते रहे, मैं, नोने और बहन जो थी वो नहीं उतरी, वो गाड़ी में ही बैठी थी। अच्छा मैंने कहा आप लोगों को डिटेल में ये मैं इनके कॉटन जॉर्जेट्स दिखाऊँ। अच्छा फिर ये वाला देखें, ये भी कपड़ा बहुत खूबसूरत था। ये 2500 3000 तक के सूट सारे जो है ना आपको मिल जाएँगे, और अच्छा खुला कपड़ा। ये स्टाइलिश बड़े प्रिंट्स हैं, ये आने वाले जो मौसम है ना हमारा स्प्रिंग में, और उसमें ना आप इसके कॉट सेट्स बना सकते हैं शॉर्ट शर्ट के साथ, आप इसकी शलवार, और ये बहुत स्मार्ट लगता है ये देख पहन के। और ये वाइट एंड पिंक कितना खूबसूरत है, गर्ल्स के लिए बड़े गर्ली गर्ली से प्रिंट्स हैं। और जो ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ के लिए, और इस तरह के नॉन इस तरह के मतलब बहुत गॉडी किस्म के नहीं हैं। अब मुझे फूलों से इतना कोई वो नहीं है, मैं फूल और एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह इतना नहीं, मुझे ये डॉट्स लाइंस और इस तरह के ना स्मार्ट प्रिंट्स, ये स्नेक का हो गया, चीता हो गया, अब बड़े अच्छे लगते हैं देखने में भी। फिर चेक्स बड़े स्मार्ट थे, वाइट एंड ग्रीन चेक मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, जीन्स का बिल्कुल लग रहा था जैसे जीन्स का कपड़ा है, था जॉर्जेट लेकिन वो बिल्कुल जीन्स का कपड़ा लग रहा था। अच्छा ये प्लेन्स में इनके पास बहुत अच्छे कपड़े पड़े हुए थे, तो शलवारें अगर आप यहाँ से लेके और साथ में ना। अच्छा फिर ये वाला देखें, ये भी कॉटन जॉर्जेट है, बड़ा मज़बूत, बड़ा अच्छा कपड़ा। और इसका थोड़ा प्रिंट बड़ा था, तो हम यही डिसाइड कर रहे थे, हमने कहा कि इसकी मतलब आप वो बना सकते हैं कि कुलॉट्स या बेल बॉटम्स आप इसकी बना के प्लेन साथ इसकी शर्ट बना दें, और साथ में इसके ना आप नियॉन कलर की सारी पाइपिंग दे दें या जो भी। तो यही हम डिस्कस करते रहते हैं, और ज़रूरी बात है मैं उसके साथ एक्सपर्ट के साथ होती हूँ, तो जब वो किसी चीज़ को देख के जो है ना उसको वो करती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि मतलब ये क्या, जो एक आर्टिस्ट होता है या जो क्रिएट करता है उसका क्या विज़न होता है। ठीक है, मैं तो फिर आगे से ना अपना इनपुट दे देती हूँ, वो मुझसे मशवरा ले लेती कौन सा प्यारा कलर ये वो, लेकिन असल में जो क्रिएटिविटी है इन लड़कियों की ही होती है। ये देखें बतेरे कलर्स हैं यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी दुकान है, ज़रूर आएँ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रहते हैं ना करीब। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, साफ़ सुथरी कितनी है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी साफ़ सुथरी,
बिल्कुल हर चीज़ जो है आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। ये फिर ये शॉकिंग पिंक कपड़ा कितना खूबसूरत है। इस पे आप काम करवा सकते हैं, इसको आप कॉर्ड सेट के तौर पे बना सकते हैं या आप फर्शी शलवार के साथ। आजकल तो वैसे भी आपको पता है सॉलिड कलर्स जो है ना लोग ज़्यादा पहन रहे हैं, तो दे यू गो, आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं इस दुकान पे ना। तो यहाँ से मैंने एक जोड़ा ख़रीदा, ये जो डॉटेड मैंने आपको बताया। मैं फिर से ब्लैक एंड वाइट्स जो है ना ख़रीदने लगी हूँ। मैंने रशा कहीं से भी ब्लैक एंड वाइट ख़रीदा है, फिर मैंने यहाँ से भी ब्लैक एंड वाइट ख़रीद लिया है। तो अब मैंने ब्लैक एंड वाइट जो है ना वो अब नहीं लूँगी यार। पहले मैं बहुत पहना करती थी, फिर मैंने पहनना छोड़ दिया। लेकिन अब वेदर चेंज हो रहा है तो मुझे ऐसा बड़ा अच्छा सा लग रहा था, मुझे चाहिए था मैं शॉकिंग पिंक ये वाला लेती। लेकिन पिंक मैंने उस दिन लिया है रशा कहीं से, मैंने पिंक लिया, लेकिन बहुत डल सा पिंक है ना उस पे। मैं सोच रही हूँ काम कराऊंगी मैं लाहौर से इंशाल्लाह। अच्छा फिर अब देखते जाएं, ये इनके पास कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है। अच्छा फिर देखते जाएं, मैं आपको जो है ना इनके सारे जो हैं ये प्रिंट्स एक एक करके दिखा रही हूँ। ये जीन्स वाला जो मैंने आपको बताया था तो बड़ा ही स्मार्ट था ये। फिर ये छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, देखे ना बड़े प्यारे प्रिंट्स हैं। फिर फूल जिनको पसंद हो, कुछ फूलों के भी थे जिनको फूल पसंद हैं। तो ये देखें कलर्स थोड़े डल हैं लेकिन प्रिंट्स बड़े स्मार्ट हैं। तो मुझे प्लीज़ बताइए आपको कैसे लग रहे हैं ये प्रिंट्स, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। ये मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ, आई एम कैरिड अवे। मुझे चाहिए था ये वाला लेती, बेज एंड ब्लैक। ये बेज एंड ब्लैक था, ये मुझे चाहिए था ये लेती, लेकिन मैंने ब्लैक और वो ले लिया, वाइट ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो स्प्रिंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह फिर आके और यहाँ पे मैं शॉपिंग करूँगी। ये मैं तो पता है शर्ट्स बनवा लेती हूँ इस तरह की ना, और साथ काली शलवार या फिर बेज शलवार या वाइट शलवार के साथ ना बड़ी अच्छी चल जाती हैं। साथ में आपने दो तीन दुपट्टे ले लिए तो बड़ी अच्छी चल जाती हैं ये ना। और वो खुले खुले सी शर्ट्स मैं पहनती हूँ, स्मार्ट लगता है वो। तो ये डॉटेड भी बड़ा स्मार्ट था। फिर सबसे पहले हमने ये वाला देखा तो ये था तो स्मार्ट, लेकिन नाजिश को मैंने कहा ये थोड़ा सा ना विम्सिकल सा और थोड़ा सा फैशन फॉरवर्ड प्रिंट है, तो आई एम नॉट रियली श्योर ये तुम पहनना चाहो। हो सकता है कोई टीनेज गर्ल के लिए तो ठीक हो, लेकिन उसको फिर मैंने जो है ना मैंने कहा या तो ये वाला लो, ये जो लाइंस वाला है, या फिर डॉटेड लो। तो फिर उसने जो है ना वो बड़े डॉट्स वाला ले लिया। तो अब जब ये क्रिएट करेगी ना इसका अपने लिए जोड़ा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और वाइट एंड ब्लैक का पूरा इनके पास एक मतलब पूरा एक इनका सेक्शन ही वाइट एंड ब्लैक का था। मैंने यही सोचा, मैंने कहा ऐसा लगता है कि यहाँ के जो है ना शॉप कीपर जो है इनको भी मेरी तरह वाइट एंड ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी सारे इनके पास वाइट एंड ब्लैक के जो थे ना प्रिंट्स थे। ये देखें स्टाइलिश है ना। इसके साथ अगर थोड़ा सा भी आप लेसेस लगा के नियॉन कलर्स में या पाइपिंग लगवा लें तो यार बड़ा स्टाइलिश लगेगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं होगा कि आप एक महफिल में आप जा रहे हो तो 50 लोगों ने एक ही चीज़ पहनी हुई है। ये थोड़ा हट के होगा, रियली स्मार्ट। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है वैसे। और बस ये बड़ा मज़ा आता है यार। हम लोग ना हमेशा हर रोज़ नहीं तो हर एक दिन छोड़ के ना हम लोग निकल जाते हैं। और ये पता है ये सब जो है ये लोग मेरे लिए करते हैं, मेरे घर वाले। अल्लाह इनको मैं कितनी जितनी भी दुआएं दूं उतनी कम है कि ये मेरे लिए। और मुझे मेरी बहन फोर्स करती है कि नहीं उतरना है, तुमने बनाना है, तुम कैसे नहीं बना सकती हो, तुमने उतरना है, तुमने करना है काम। और मैं फिर मुझे हंसी भी आती है और मैं दुआएं भी देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मैं अकेली नहीं उतरूंगी। वो कहती नहीं अकेला क्या होता है, तुम्हारा काम है। कहती हूँ नहीं अकेली नहीं उतरूंगी, इन्होंने तुम भी मेरे साथ उतरो। तो इन्होंने जो है ना वो भी मेरे साथ उतर जाती है, कभी शायमा भी उतर जाती है। तो ये इसी तरह जो है ना हम लोग का दिन गुजरता है और अच्छा गपशप भी लग जाती है और खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। ज़रूरी बात है, मज़ा आता है बंदे को। तो आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, आप भी मेरी दुआओं में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।